नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन की कमी के कारण सफलता नहीं मिल रही? क्या आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते? अगर ऐसा है, तो यह वीडियो ही से आपके लिए है। आज हम आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यह वीडियो 2 भागों में होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे आत्म अनुशासन क्या होता है, आत्म अनुशासन की जरूरत क्यों है, आत्म अनुशासन की कमी के कारण, आत्म अनुशासन विकसित करने के 5 व्यावहारिक तरीके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आत्म अनुशासन क्या होता है। आत्म अनुशासन का मतलब है स्वयं पर नियंत्रण रखना, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना और भावनाओं या इच्छाओं के बजाय सही निर्णय लेना। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में मदद करता है, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन या व्यक्तिगत विकास। जैसे कि सुबह जल्दी उठने की योजना बनाने के बावजूद अगर आप अनुशासित हैं, तो आप अलार्म बंद करके दोबारा नहीं सोएंगे। अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, तो अनुशासन आपको जिम जाने के लिए प्रेरित करेगा, चाहे मन करे या न करे। संक्षेप में, आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है। अब बात करते हैं आत्म अनुशासन की जरूरत क्यों है। यह लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। सफलता केवल उन्हें मिलती है जो अनुशासित होकर लगातार मेहनत करते हैं। यह हमें बुरी आदतों से बचाता है। अगर अनुशासन नहीं होगा, तो आप आलस्य, अनियमित दिनचर्या, फालतू खर्च और सोशल मीडिया की लत जैसी बुरी आदतों में फंस सकते हैं। यह हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आप खुद को नियंत्रित करना सीखते हैं और अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाते हैं, तो आपको खुद पर गर्व महसूस होता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। यह हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। अनुशासित लोग अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और सही खान-पान अपनाते हैं। यह हमारे समय प्रबंधन में सुधार करता है। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप अपने समय का सही उपयोग करना सीखते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग आत्म अनुशासन नहीं बना पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं। आजकल हर चीज हमें तुरंत चाहिए, चाहे मनोरंजन हो, सोशल मीडिया हो या जंक फूड। लोग तुरंत खुशी पाने के चक्कर में दीर्घकालिक लाभों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको यह पता ही नहीं कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, तो आप अनुशासित कैसे रहेंगे? इसलिए स्पष्ट लक्ष्य बनाना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें हर समय प्रेरणा मिलेगी, लेकिन सच यह है कि प्रेरणा हमेशा नहीं रहती, लेकिन अनुशासन आपको लक्ष्य तक ले जाता है। कई लोग सोचते हैं कि वे बाद में काम कर लेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता। आलस्य और टाल मटोल अनुशासन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद अनुशासित नहीं है, तो आप भी अनुशासनहीनता की ओर आकर्षित होंगे। अब सवाल उठता है कि आत्म अनुशासन को कैसे विकसित किया जाए। आइए जानते हैं कुछ व्यावहारिक तरीके। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, यानी कि सेट स्मॉल गोल्स। अगर आप अनुशासन बनाना चाहते हैं, तो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। उदाहरण रूप से, अगर आप रोज शेष 2 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं,
तो पहले 30 मिनट से शुरुआत करें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अलार्म को केवल 15 मिनट पहले सेट करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। आप एक रूटीन बनाएं। अनुशासन बनाए रखने के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना बहुत जरूरी है। उदाहरण रूप से सुबह उठने का निश्चित समय तय करें। एक तय समय पर पढ़ाई, काम और ब्रेक लें। रात को समय पर सोने की आदत डालें। आप खुद को जवाबदेह बनाएं। अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद लें। आप जो वादा खुद से करते हैं उसे निभाएं। उदाहरण, अगर आपने तय किया है कि हर दिन 30 मिनट व्यायाम करेंगे तो इसे किसी भी हालत में छोड़े नहीं। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं ताकि वे आपकी प्रगति पर नजर रखें। आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और अनावश्यक चीजें आपके अनुशासन को कमजोर कर सकती हैं। उदाहरण रूप से पढ़ाई या काम करते समय फोन साइलेंट पर रखें। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। एक शांत जगह पर काम करें। आप खुद को पुरस्कृत करें। जब आप कोई लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। उदाहरण रूप से अगर आपने एक हफ्ते तक रोज पढ़ाई की है तो वीकेंड पर अपनी पसंदीदा मूवी देखें। अगर आपने अपने डाइट प्लान को फॉलो किया है तो एक दिन अपनी पसंदीदा हेल्दी डिश खाएं। अब तक हमने आत्म अनुशासन की परिभाषा, उसकी जरूरत, अनुशासन की कमी के कारण और उसे विकसित करने के 5 महत्वपूर्ण तरीके देखे। आगे हम और भी गहराई से जानेंगे कि मानसिक मजबूती कैसे बढ़ाए, आत्म अनुशासन को जीवन भर बनाए रखने के तरीके और कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। अगर आपने आगे का वीडियो को देखा है तो आपको आत्म अनुशासन का महत्व, उसकी कमी के कारण और उसे विकसित करने के 5 व्यावहारिक तरीके समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में आगे हम और गहराई से जानेंगे आत्म अनुशासन को मजबूत करने के मानसिक सिद्धांत, अनुशासन बनाए रखने के दीर्घकालिक तरीके, आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास, आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अगर आप अनुशासित रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। उदाहरण रूप से अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो पूछें, क्या मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं? अगर आप पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हैं तो पूछें, क्या मैं अपनी करियर में सफलता चाहता हूं? जब आपका क्यों मजबूत होगा तो आत्म अनुशासन स्वतः ही बढ़ जाएगा। इच्छा शक्ति को समझें। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह होती है। अगर आप इसे बार बार उपयोग करेंगे तो यह मजबूत होगी, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा थकाएंगे तो यह कमजोर भी हो सकती है। इसलिए दिन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करें। धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करें, न कि एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश करें। अगर तब रणनीति अपनाएं। यह एक साइकोलॉजिकल तकनीक है जो आपको अनुशासन में मदद करेगी। उदाहरण रूप से अगर सुबह 6 बजे अलार्म बजेगा तो मैं बिना सोचे तुरंत उठ जाऊंगा। अगर मुझे पढ़ाई के दौरान फोन चलाने का मन करेगा तो मैं 5 मिनट तक गहरी सांस लूंगा और फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करूंगा। यह तकनीक आपके दिमाग को पहले से ही अनुशासन के लिए तैयार कर देती है। आत्म पर्यवेक्षण करें। अपने व्यवहार और प्रगति पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इसे कैसे करें?
डायरी लिखें। दिन भर में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, सब कुछ लिखें। ऐप्स का उपयोग करें। समय प्रबंधन के लिए ट्रेलो, नोटियन या गूगल कीप जैसे ऐप्स का उपयोग करें। साप्ताहिक समीक्षा करें। हर हफ्ते यह देखें कि आपने कितनी प्रगति की और कहां सुधार की जरूरत है। माइंडफुलनेस और ध्यान अपनाएं। ध्यान यानी मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखता है और आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान करें। गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। वर्तमान क्षण में जीना सीखें ताकि आप अपने कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। बुरी आदतों को खत्म करें। आपका आत्म अनुशासन तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक आप बुरी आदतों को नहीं छोड़ते। इसे कैसे छोड़ें? बुरी आदत की पहचान करें, उसका कारण समझें। उदाहरण, ज्यादा टीवी देखने की वजह हो सकती है कि आप बोर हो रहे हैं। इसे अच्छी आदत से बदलें। टीवी देखने की जगह कोई किताब पढ़ें। आप अच्छी संगति में रहें। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, इसका आपकी आदतों पर सीधा असर पड़ता है। सकारात्मक और अनुशासित लोगों के साथ अधिक समय बिताएं। उन लोगों से बचें जो आपको भटकाते हैं। खुद से ईमानदार रहें। अगर आपने कोई गलती की है या अनुशासन में कमी आई है तो खुद को झूठे बहाने देने के बजाय इसे स्वीकार करें और दोबारा सुधार करें। आत्म अनुशासन को स्वचालित बनाएं। आदतों को स्वचालित बनाने के लिए हम क्यू रूटीन रिवॉर्ड तकनीक अपनाएं। एक ही समय पर एक ही कार्य करें ताकि यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। छोटे बदलावों को लगातार दोहराएं। उदाहरण रूप से, अगर आप रोज व्यायाम करना चाहते हैं तो हर दिन सुबह उठते ही व्यायाम करें ताकि यह आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। अब बात करते हैं आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास। सेकंड नियम अपनाएं। अगर आप किसी काम को टालने लगते हैं तो तुरंत 5 से गिनती गिनें और उसे करना शुरू कर दें। यह तकनीक ब्रेन को बहाने बनाने से रोकती है और तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। नो एक्सक्यूज चैलेंज लें। एक हफ्ते तक खुद से कोई बहाना न बनाने का संकल्प लें। अगर आपको जिम जाना है तो किसी भी परिस्थिति में न छोड़ें। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बिना सोचे समझे बैठ जाएं। 1% बेहतर नियम अपनाएं। हर दिन केवल 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। उदाहरण रूप से, अगर आज आपने 10 मिनट पढ़ाई की तो कल 11 मिनट करें। अगर आपने 5 पुशअप्स किए तो अगले दिन 6 करें। छोटे सुधार धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। रात को अगला दिन प्लान करें। हर रात यह तय करें कि अगले दिन आपको क्या करना है। उदाहरण रूप से, सुबह उठने का समय सेट करें। टॉप 3 प्राथमिक कार्य लिखें। डिस्ट्रैक्शन से बचने की योजना बनाएं। आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। एक ही बार में बहुत ज्यादा बदलाव करने की कोशिश करना। अगर आप अचानक से पूरी लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करेंगे तो यह मुश्किल होगा। धीरे धीरे बदलाव करें। हर इंसान कभी न कभी असफल होता है। अगर एक दिन आप अनुशासित नहीं रह पाए तो खुद को माफ करें और दोबारा सही रास्ते पर लौट आए। अगर आप बहुत ज्यादा सख्त होंगे तो यह टिकाऊ नहीं रहेगा। बैलेंस बनाना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, प्रेरणा यानी मोटिवेशन अस्थायी होती है, लेकिन अनुशासन हमेशा आपके साथ रहेगा। इस वीडियो में हमने आत्म अनुशासन को बनाए रखने के गहरे मानसिक सिद्धांत, व्यावहारिक तकनीकें और आम गलतियों से बचने के तरीके सीखे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।